जब लाइसेंस्ड कॉलोनी में जमीन हम खरीदते हैं तो वो 1 लाख रुपए का है, उसके बगल में जमीन खरीदते हैं कच्ची कॉलोनी में 25,000 रुपए का है। 2020 में मैंने सीएम विंडो में कंप्लेंट करी थी, उनका आया था कि रेजा का जो है जितना लाइसेंस है सबको डी लाइसेंस करो, न कोई भी नया लाइसेंस मत दो। इसलिए इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है और मैं जो आज आपको कह रहा हूँ इसको आगे बढ़ने के लिए एकदम निश्चित रहो कि इसमें आगे बढ़ेंगे। So we are proud of you. आगे बढ़ने के लिए So hello everyone, हाय, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। आपको मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस दिखाई हैं अपने चैनल पे वो मोस्टली कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है कि कोई प्रॉपर्टी सेल पे होती है या फिर मैं उसमें डिटेल दे रहा होता हूँ। पर आज की वीडियो बड़ी ख़ास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी में रहने भी आते हैं और उस प्रॉपर्टी में जब आप रह रहे होते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट है, पानी की समस्या है, सीवरेज की भी समस्या है, RWA से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उनका हैंडओवर बिल्डर क्यों नहीं कर रहा है, अगर करता है तो फिर 2-2 RWA बनने लगती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसके तोड़ने का क्या प्लान है, इंक्रोचमेंट जो है उसका क्या है, और बहुत सारे ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आपको निकल के आती हैं कि आपके सामने कि जब रोज़मर्रा में। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाले हैं, या फिर मैं ये कह लूँ कि मैं खुद से इस वीडियो का हिस्सा हूँ और एक सेमिनार रखा है सेवकोन के नाम से, जो कि CM साहब ने रखा है। जितने भी RWA हैं गुरुग्राम की वो सारी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। लकली मैंने भी अप्लाई किया था उसमें इंडिविजुअली तौर पे और मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, और अभी हम लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सो फाइनली हम लोग उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें आगे चलना है, और मैं अभी धर्मवीर यादव जी के साथ हूँ जो कि मैप्सको कासाबेला के प्रेसिडेंट है RWA के, और साथ में रजनीश भाई साहब हैं जो कि विंटर हिल्स होम बायर एसोसिएशन के या तो फ्लैट बायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो भाई साहब क्या है मीटिंग, क्योंकि मैंने तो अप्लाई कर दिया, आप बताएँ थोड़ा सा ब्रीफ में। देखिए, जैसा कि एक चिंटल में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। उसी कदम के तहत हरेरा और TCP डिपार्टमेंट द्वारा ये वर्कशॉप कम सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि इसके थ्रू हमें काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और इसके साथ साथ सरकार कार्रवाई भी करेगी। देखिए, कुछ पॉलिसीज भी बनेगी, लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि पॉलिसी को एग्जीक्यूशन लेवल का काम ज़रूर आए, क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल पे हमें आके तकलीफ़ होती है, और जब चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं तो उसके बाद में चीज़ें और ज़्यादा फैलती जाती हैं और तकलीफ़ें लोगों की बढ़ती जाती है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हमारे कंप्लेंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर्स भी हैं हमारे फेवर में, लेकिन उसके बाद भी DTP गुरुग्राम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और रजनीश भाई साहब हैं, जैसे कि अभी बताया कि फ्लैट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विंटर हिल से। तो भाई साहब क्या है, आपकी क्या परेशानी रहने वाली है जो हम रखने वाले? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिल्डर हर जगह पे अपनी मनमानी करते हैं, कोई उनके लिए रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कोई कोर्ट भी, ऑनरेबल कोर्ट कोई उनको ऑर्डर देते हैं वो उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमारे बायर्स को ये बोल के फ्लैट दिया गया था कि आपको पोजेशन से पहले ये रोड मिल जाएगा। अगर आप विंटर हिल सेक्टर 77 की ओर जाएंगे तो वहाँ पे कोई पक्का रोड नहीं है जाने के लिए। वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे व्हीकल्स डैमेज हो जाते हैं, बच्चों की बसेस नहीं आती हैं, बच्चों को बहुत दिन स्कूल नहीं जा सकते हैं। इवन मेरे तो जो बायर होते हैं प्रॉपर्टी के, कभी विजिट कराने लेके जाता हूँ तो वो तुरंत चले जाते हैं, मतलब बोलते हैं यार यहाँ पे तो फ्लैट नहीं चाहिए। बेसिक इंफ्रा ही नहीं है। सो बेसिक इंफ्रा नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन जो दिया गया है वो शेयर्ड लाइन दी गई है, जिससे कि एक्चुअली शेयर्ड लाइन से हमें पावर बैकअप पे ही रहना पड़ रहा है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो ये बेसिक चीज़ें ही नहीं हैं और इसके ऊपर सरकार बिल्डर को कोई प्रेशर नहीं बना रही है। जो भी करना है हम खुद करें। सो उसको लेके आज देखते हैं CM साहब ने ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है, DTP आएंगे वहाँ पे, हम कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या हमें वो सोल्यूशन देते हैं। सो इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी है। सो परेशानियाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा है न्यू गुरुग्राम में, और बेसिक इंफ्रा यानी कि जो रोड है उसकी तो हालत ऐसी कि आपको अगर सेडान खरीदी हुई तो आप भूल जाइए, यहाँ तो SUV चलेगी भाई साहब।
फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। लोकेशन है वेस्ट इन होटल है, जो कि MG रोड के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पर अपना ई पास दिखाना होता है, उसके बाद आपको एक ID कार्ड मिलता है। और पाजी को भी ID कार्ड मिल गया है। पाजी है विंटर हिल से। और कुछ बताएं आप अपने बारे में। सर मैं तो भाई के पीछे पीछे ही आ रहा हूँ PSO बन के। पाजी विंटर हिल से हैं और वहाँ की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और ये यहाँ भी अपनी कुछ परेशानियाँ लेके सोसाइटी की यहाँ पर आए हैं। साथ में ममता जी भी हैं 7 लैम्प से। नए गुड़गांव का बहुत ही चहीता चेहरा है और चर्चित चेहरा है। धर्मवीर जी भी हैं, सचदेवा जी भी हैं। तो यहाँ तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए भी अरेंजमेंट की हुई है। जो गेस्ट आए हुए हैं, कॉफ़ी है, कुछ ब्रेड्स हैं। तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आना शुरू हो गए हैं और जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। फाइनली हम लोग सेमिनार की लोकेशन पे आ चुके हैं। अरेंजमेंट और ज़बरदस्त है। होटल्स में 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, वेरी नाइस, लाइटिंग अच्छी और सिक्योरिटी तो ज़बरदस्त है। कम से कम 150-200 पुलिस ऑफिसर्स हैं और आई थिंक कुछ CID वगैरह सब कुछ है। एक बुकलेट दे दी है इन्होंने हमें। तो ये एक बुकलेट इन लोगों ने दी है जिसमें वो बिल्कुल सारा शेड्यूल है। साथ भी है और आप उनकी लाइफ और भी ज़्यादा आसान बना रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री लीडर्स के साथ यहाँ मौजूद आप सभी लोग हमारा साथ निभा रहे हैं इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए। इश्यूज सेमिनार शुरू हो गया। कोई मैडम आई है, बता रही है कि जो प्रोग्राम हो रहा है उसके रीज़न क्या है, बारे में। कौन तो आज एक बहुत ही खास कोट के साथ शुरू करना चाहेंगे। विंस्टन चर्चिल once said, "We shape our buildings, thereafter they shape us." And you can dream, you can create, you can create those wonderful places where people live and grow and make sure that they grow their family. अपने RWA के कुछ लोग तो आज की इस थॉट के साथ हम अभिनंदन करते हैं आप सभी का। उन लोगों को बोलने का भी यहाँ मौका मिला। जी हाँ देवी सज्जनों, आप सभी का रेजिडेंट वेलफेयर इनकी आवाज़ थोड़ी ऐसी नहीं लगती है जैसे रेडियो पे बात करते हो। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो आज यहाँ चलाई लगभग 300 के करीब जिनके भगवान है, अंतरिक्ष तक पहुंचाया, खेलों में नाम कमाया है, जो मारा हरियाणा है। सबसे प्यारा है, जो मारा हरियाणा है। That again is not something that we will be dealing with unless the authorities ask us to accompany them to help sort out the issue. So there are certain things which I request that you should make yourself aware, or we will come and give you a talk on where exactly our intervention is required and which are the authorities whom you should be approaching, so that we can have a better, time management, at least for me and for you. You don't have to waste your time in my office, and I can focus on things which really pertain to me. So that was all I wanted to say. Thank you so much. कमिश्नर मैडम का तो साफ कहना था कि भाई जो मुझसे रिलेटेड काम हो उसके लिए मुझे अप्रोच करो। आपकी लिफ्ट में अगर आप रोगी को लेके जा रहे हो और वो फंस जाता है, उसके लिए मुझे अप्रोच ना बच्चा फंस जाता है, अगर वो बच्चा फंस के थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है तो तब भी अप्रोच मत करो। पता नहीं। सो फाइनली टी टाइम हो गया। प्रिंसिपल ऑफ CM जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला, RWA के बारे में भी बोला और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। इवन ये भी टॉपिक उन्होंने कवर किया कि ये जो RWA का हैंडओवर होता है सोसाइटी का और मेंटेनेंस हैंडओवर का, दोनों अलग चीज़ हैं। और ये CC और OC का भी कुछ कंसर्न है उससे रिलेटेड कि किसी में पॉइंट ये है कि CC पे होना चाहिए और किसी में है कि OC पे होना चाहिए, उस पर भी काफ़ी डिस्कशंस हैं। तो कहना है कि बहुत जल्दी इसको पर डिस्कशन कर सकती है गवर्नमेंट और कुछ डिसीजन भी ले सकती है। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर उसके बाद दोबारा आके बैठते हैं। 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। फाइनली गौरी सरीन मैम है हमारे साथ यहाँ पे, तो उनसे मिलते हैं और उनके विचार जानते हैं कि इस कनक्लेव का क्या एक्चुअली निकल के आएगा डिसीजन। सरीन मैम, आप कुछ बोलेंगे इस कनक्लेव के बारे में?
अब क्या बोलेंगे, ये सब है ना बोलने वाले। एक पॉइंट आज राजन गुप्ता जी ने रखा है कि सीसी के बारे में, कि सीसी 2000 सोसाइटीज़ को उन्होंने लाइसेंस दिया है, जिसमें से ओनली 16 हैज़ गॉट द सीसी। सो वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। तो इसको अगर जो हमें एड्रेस करना है तो हमें जिस तरह के अगर जो सीसी उनको नहीं मिलता है तो कुछ टाइम फ्रेम दे करके उसके बाद में उन पर पेनल्टी लगाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बिल्डर सीसी ऑब्टेन करने की पूरी कोशिश करें। और सबसे मेजर इशू जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है पूरे गुड़गांव के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल का कंजप्शन है, 2 घंटे के इलेक्ट्रिसिटी के कट के लिए हमें एटलीस्ट 20,000 रुपीज़ का डीजल हमारा लग जाता है। यस, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कई बार 10-10 घंटे नहीं आती तो 1-1 लाख रुपए का डीजल हमारा एक दिन का लग जाता है। अगर हमारे पास परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिलवा पा रही है गवर्नमेंट, तो उसका पैसा कौन बियर करेगा? क्या गवर्नमेंट देगी हमें? बिल्डर से नहीं करवा पा रही है तो। सर, ये है कि अभी तक जितना भी सेशन हुआ है उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या कोई मेजरली पॉइंट डिस्कशंस में आए हैं अभी तक? पॉइंट, अब ये इनॉग्रल सेशन था लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया है। नंबर 1 कि जो प्लॉटेड सेक्टर्स हैं उसमें भी और कंडोमिनियम्स में भी जो मालिकाना हक है हैंड ओवर करने के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि एक पेन अगर मैंने खरीद लिया तो इसका मालिकाना हक मेरा है। HSVP सेक्टर्स जो हैं उसमें हैंडिंग ओवर के बाद में कम्युनिटी सेंटर और पार्क्स जो है वो MCG ने काउंसलर्स को दिए हुए हैं। अगर वो चीज़ हमारी है, ईच इंच के लिए हमने पैसा दिया है तो हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि RWA का बहुत ही सशक्त रोल होना चाहिए, जो नहीं है, पावर्स नहीं है, हमारी भागीदारी नहीं है। ममता जी, अगर मूलभूत सबसे बेसिक अगर RWA होती है किसी भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का, तो RWA की भागीदारी क्यों नहीं है, उनकी से क्यों नहीं है? जो काम हमारे लिए करवाया जाता है, सामुदायिक भवन के अंदर अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए, लेडीज़ के, बच्चों के, उनके अंदर कब्जे करके काउंसलर्स बिठा दिए गए हैं। सामुदायिक भवन कहाँ है हमारे? पार्क्स कहाँ हैं? उसके अंदर हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है, पार्क सूखे पड़े, जो नहीं चाहिए वो इस सेशन में जो अभी कंप्लीट हुआ है तो उसमें ये इसमें पॉइंट आए हैं कि भाई RWA के पास मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए। दूसरी बात, जो कॉन्डोमिनियम्स है उसमें बड़ी अच्छी बात आई कि भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। HSIDC और HSVP को इन्होंने नहीं इन्वॉल्व किया है। HSIDC के अंडर भी कंडोमिनियम्स भी हैं, प्लॉटेड सेक्टर्स भी हैं। आप मानेसर में देख लीजिए क्या हाल हुआ पड़ा, 912 एकड़ का जो HSIDC को दे दिया है, और HSIDC ने रजिस्ट्रेशन भी बंद किया हुआ है। बीच में जो DLF एक्सप्रेस ग्रीन्स थी उसके अंदर रोड नहीं है, गंदा पानी मानेसर का भरा हुआ है, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सो ममता जी, अब ये बताइए कि जो कुछ पॉइंट डिस्कशंस हुए हैं क्या वो अभी तक वैलिड थे, और क्या जो नया जो सेशन अभी शुरू होने वाला है टी ब्रेक के बाद, उसमें क्या लगता है कि आपको क्या और पॉइंट डिस्कशन होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इट्स ए गुड इनिशिएटिव जो इन्होंने स्टार्ट किया है। पहली बार आई थिंक RWAs की कॉन्क्लेव बुलाई है, विच इज़ ए गुड अप्रिशिएबल स्टेप। लेकिन कहावत है, लोग कहते हैं कि किताबें लॉज तो बहुत बन जाते हैं, शायद आज की मीटिंग के बाद बहुत सारे एक्ट्स भी डिफाइंड हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक्ट्स तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? एक्चुअली वी विल लुक फॉरवर्ड कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आई एम श्योर कुछ तो आउटकम होगा आज की मीटिंग का। अभी फॉर नाउ द स्टार्ट इज़ गुड। We are hopeful. We are looking forward for the question and answer, because that will be more of interaction of all the RWAs. We want to see how does the response comes to the questions raised by the RWAs. सर, आप कौन सी सोसाइटी से एक बार प्लीज़ बताएं? मैं अविनाश त्रिवेदी, महासचिव पाम मिल्स कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन सेक्टर 77। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस सेशन के बारे में? हाँ, आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसके लिए सबसे पहले मैं सभी जो विभाग कंसर्न्ड है उन सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहला ये स्टेप लिया और ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया। हमारी बहुत सारी आशाएं हैं इस प्रोग्राम से और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, तो आगाज़ ये है तो अंजाम अच्छा होगा, ये हमारी आशा है। और आगे आने वाले सेशंस में जैसे ममता जी ने भी बताया कि जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज़ हैं, हम चाहते हैं कि उनका निराकरण हो, उनको सुना जाए। और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं RWA की फंक्शनिंग को लेके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को लेके, उन सभी के बीच में एक सामंजस्य बन सके और एक क्लैरिटी हमको मिल सके। तो आशा बहुत सारी है, देखिए क्या होता है। एक ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, कि खासकर 24 जो मीटर्स हैं उस रोड के बारे में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, खासकर विंटर हिल्स की मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे जाने को रास्ता नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे। इवन पाम गार्डन के पास जाने के लिए भी ठीक सा रास्ता नहीं है, उसको जो वाटिका का जो अंदर का उसका पर्सनल रोड है वो आज के टाइम पे उसको यूज़ करना पड़ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम गुड़गांव को
मिलेनियम सिटी कहते हैं और उसमें नया गुड़गांव बना, उसको हम गुड़गांव का एक नई शक्ल देना चाहते हैं। लेकिन आज भी जो 3 मूलभूत हमारी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो हैं बिजली, सड़क और पानी। और ये 3 समस्याओं का अगर निराकरण नहीं होगा तो शायद वो जो हमारा सपना न्यू गुड़गांव को एक नया चेहरा है कि वो डिस्कशन आएंगे। देखिए उम्मीद पे आशा कायम है और आसमान बंधा हुआ है उम्मीद से, तो आशा करते हैं कि आगे आने वाले सेशंस में इन बारे में बातचीत होगी। ठीक है, धन्यवाद। सो अभी ममता जी से भी बात हुई, त्रिवेदी सर भी थे और काफ़ी लोगों से बात हुई है और सबका कहना ये है कि फर्स्ट जो सेशन हुआ है उसके अंदर काफ़ी कुछ तो डिस्कशन में आया है, बट काफ़ी कुछ बड़ा अभी डिस्कशन होना बाकी है। जितने भी सेशंस हैं उसके अंदर पेंडिंग है, तो सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा वहाँ पे। मलिक साहब जो हैं वो हमारे सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ही वाज द ऑथर ऑफ दिस हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट। 2012 का जो एक्ट है, कानून है, वो इन्होंने तैयार किया था। साथ में आपके सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं मिस्टर विजेंद्र कुमार। ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012। जो आपकी समस्याएं थी, करीब आपने 15 समस्याएं हमें बताई हैं। 15 की 15 समस्याओं के समाधान करने वाला जो आदमी है वो ये है। तो यहाँ पर गौरी सरीन मैडम हैं, उनको बुलाया गया है स्टेज पर इश्यूज़ रखने के लिए RWA के। गौरी सरीन मैम जो हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। ये है मेकिंग मॉडल गुरुग्राम, एक एसोसिएशन है जो पिछले 10 साल से काम कर रही है RWAs के लिए और बेसिक इंफ्रा के लिए। सो वो यहाँ अपनी बात रखेंगे। So there is no us and them, we are all united and we all together to build a vision of a beautiful city. We have been hearing honorable senior government authorities in the morning. But let me start by first quoting our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. He said when he started in 2014 that good governance with good intentions is the hallmark of our government. Implementation with integrity is our core passion. तो वो 2013 के अंदर जब लॉन्च हुआ तो कम से कम 1 लाख लोगों ने उसको रजिस्टर किया, उनको घर मिला। ऑन एन एवरेज 5 लाख तक के लोग उसमें रहते हैं। सो उनकी जो समस्याएं हैं उसको बहुत हम छोटे फॉर्म में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बेंच के सामने है। सो उम्मीद है कि शायद उसका आज कुछ थोड़ा बहुत समाधान जरूर निकलेगा। सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस चार्जेस। एज पर द पॉलिसी द मेंटेनेंस चार्जेस आर नॉट एप्लीकेबल। द बिल्डर इज नॉट सपोज टू कलेक्ट फॉर फर्स्ट 5 years. सर प्राइवेट प्लॉटेड जो कॉलोनी है, ये लाइसेंस जो भी डेवलपर लाइसेंस लेता है बिल्डर से लाइसेंस लेता है। बिल्डर लाइसेंस लेता है डिपार्टमेंट से। उस लाइसेंस की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी, छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी, वो किसी भी प्लॉट बायर से कभी डिस्कस करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखे इसमें? अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाती है, अपनी मर्जी से आप उसको लाइसेंस देते हो। जब आपने उसको ज़मीन दी, जब उसने ज़मीन लेके लाइसेंस के लिए लगाया, उस ज़मीन में क्या कमी है, क्या उसने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, ये हमें क्या पता। आपने लाइसेंस दिया, हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जब लाइसेंस कॉलोनी में ज़मीन हम खरीदते हैं तो वो 1 लाख रुपए का जाए, उसके बगल में ज़मीन खरीदते हैं कच्ची कॉलोनी में 25,000 रुपये का जाए। 25,000 रुपये गज वाली कॉलोनी को आप अप्रूव कर देते हो, 1 लाख गज वाली जमीन को आप अनअप्रूव कर देते हो। क्यों? क्योंकि बिल्डर ने तो जब लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन ही पूरी नहीं की। वहाँ आप लोग सीवर डालते हो, सड़क बनाते हो, यहाँ हम लोग 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके अपनी सड़कें बना रहे हो। ये शहरी तबका जो गुड़गांव, इस पूरे हरियाणा को चलाने के लिए चलाने में सबसे ज़्यादा गुड़गांव के निवासियों का रोल है। गुड़गांव एक गांव था सर, 45 साल मेरी उम्र है, बचपन से हमारे खेतों में शहर बसते हुए देखा है हमने। भाई साहब क्या लग रहा है, क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, गिफ्ट मिलेगा? गुडीज देंगे ये टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर दैट।
पार्ले जी के बिस्किट? आपको पार्ले जी के बिस्किट मिलेंगे खाने को और चाय मिलेगी 4:30। जरूरी है कि मैं थैंक करूं हरेरा का और इसकी पूरी देखो जी, टीम का। मेरे को चाय पीनी थी, मैं तो पी इन्होंने इस कॉन्क्लेव की संरचना खंडेलवाल के नाम पे पी। बात ही नहीं किया, इसको सफल मैं आपको बता देता हूँ, आज पाजी ने चाय पी है। जो हमारे हरेरा गुरुग्राम के जो चेयरमैन साहब हैं ना, उनकी चाय पी के आए हैं, छीन के। और कहते हैं कि खंडेलवाल साहब आप पीते रहे ना, हम नहीं, आप मीठी मत पियो, ये मीठी आप फीकी बनवा के पियो। और उनके साथ अगर 15 मिनट कोई विंटरी हिल्स है, इनको पहचान लो। अच्छा ठीक है, मजाक की बात अलग है, पर मैं आपको बता दूं सर जो है वो विंटर हिल्स में रहते हैं। और अगर आप विंटर हिल्स में रहते हैं या फिर आने वाले हैं या आपका कोई फ्लैट है, इस बारे में कभी भी आपको लगे कि आपको कोई हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर अपना पूरा नाम? जसप्रीत सिंह, मोबाइल नंबर 9910906192। और साथ में हमारे जो होम बायर एसोसिएशन है विंटर हिल्स की, फ्लैट बायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रजनीश सचदेवा। और अगर आपको विंटर हिल्स में कोई भी परेशानी आती है तो सर के साथ साथ सुधार जी के साथ साथ आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें एक यहाँ से गिफ्ट मिला है वाइट लैंड बिल्डर्स की तरफ से, थैंक यू। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि सारे लॉज हैं, द हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी 2012। तो हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सचदेवा जी के हाथों। सचदेवा जी दिखाइए क्या है इसमें। वाह, डायरी है, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट पेन है, कीरिंग है और एक कीरिंग है और साथ में एक टेम्परेचर बॉटल है। ओह, ये टच वाली चाहिए थी आपको। वेरी नाइस, आई लव इट। मिलेगा। बीच में मैंने सीएम विंडो में कंप्लेन करी थी, उनका आया था कि रेजा का जो है जितना लाइसेंस है सबको डी लाइसेंस करो, न कोई भी नया लाइसेंस मत दो। लाइसेंस मिल रहा है, अभी बेच रहा है वो कॉलोनी और उसके ऊपर एफआईआर करो, उसके ऊपर एफआईआर करो। मैंने राकेश कौशिक जी को मेल भेजा था सर हमारे सर आपने उमंग विंटर को 33 केवीए की जगह 11 केवीए का दे दिया। आगे देखिए, ये बात आपकी आगे ये बिल्कुल सुन लीजिए सर 35 रुपए यूनिट दे रहे हैं। पहुँच गई है सर, सुनिए सर सुने सर, एक मिनट सुनिए एक बार एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। सुबह से सर 35 रुपए यूनिट दे रहे हैं मीना जी के कारण। आप ही को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हो। ताकि जो भी हम नीतियां बनाएं वो नीतियां सिर्फ हवा में ना हो। किस चीज़ का? माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप सभी के सम्मुख बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ऑडिट गाइडलाइंस का विमोचन कर रहे हैं। मोहल्ला सभा वो बार बार बैठते थे, वो इसी प्रकार के काम करते थे। तो हमें भी एक परिवार के नाते हमारे 500 रेजिडेंट्स हैं, 1000 रेजिडेंट्स हैं, 200 हैं, उनको समय समय पर इकट्ठे बैठना, आपस में परिवार की तरह फंक्शन करना आरडब्ल्यू की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी पड़ेगी। ये सारी चीजें 15 दिन के अंदर अंदर कोई इसका एक सिस्टम देवेंद्र सिंह जी बनाना चाहिए। देखिए, जब ये पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी में जब ये सारे राइट्स की और ये सारी बात आएगी, 15 दिन में ये सारे इशू जो बता रहे हैं उस पर विचार करेंगे। अभी आज विचार करके कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। बहुत से विषय ऐसे हैं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना के नीचे करना चाहिए, ये राय अलग अलग है। इसमें हमें थोड़ा जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपस में विवाद उन अधिकारों के हिसाब से ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि कहीं वोटिंग राइट है, कहीं आरडब्ल्यू का है, कहीं रेजिडेंट का जो मेंबर है उसका है, तो उसको क्या अधिकार आरडब्ल्यू के हैं और क्या मेंबर के हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। बस ठीक है, बात मान लेते हैं कि 15 फाइनल हैं। सुनिए, 15 फाइनल हो गए हैं, लेकिन जो पार्ट है वो उससे भी ज़्यादा है, वो अलग है। वो संख्या कितनी है वो ये देखिए बताएंगे, लेकिन 15 कंप्लीट है। मेरा कहना है 15 फाइनल है तो भी आखिर 2000 में से 15 1% भी नहीं हुए। आपकी वकालत मैं कर रहा हूँ, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, इसको मॉनिटर करने का काम मेरा भी है, और अगर कोई कमी है
तो उसकी जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ, क्योंकि आई एम द मिनिस्टर ऑफ टर्म एंड कंडीशन मेरे पास ही है, इसलिए इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी भी मेरी है। और मैं जो आज आपको कह रहा हूँ, इसको आगे बढ़ने के लिए एकदम निश्चित रहो कि इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए सो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं कनक्लेव से, और बहुत अच्छा टाइम रहा। मॉर्निंग गए थे तकरीबन 9:30 बजे के आसपास, और अब लौट रहे हैं अप्रोक्स कई 8:30 के आसपास। सो काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, बहुत कुछ डिस्कशन हुआ और काफ़ी डीपली डिस्कशन हुआ। अच्छे सेशन हुए, 4 सेशन हुए। सारे अधिकारी जितने भी थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ डायरेक्ट जितने भी लोग थे, डायरेक्ट जो RWA के प्रतिनिधि थे, उन सब के डायरेक्ट संवाद हुए हैं वहाँ पर। इवन लास्ट में जो मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली भी हैं वहाँ पे, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करी हैं डिमांड, और कुछ पे प्रतिक्रिया भी दी है कि बहुत जल्दी उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बताइए भाई साहब, कैसा रहा आज का दिन? पूरा दिन लगा के आए हैं आप और हम। आज सभी वॉलेंटियर्स ने, जितने भी एक्टिव थे, उन्होंने अपने अपने कंसर्न रेज किए हैं। सरकार ने अगले 2 महीने में उनके ऊपर पॉलिसी और उनके इम्प्लीमेंटेशन पे बात कही है। होपफुली 2 महीने में कुछ अच्छे से। और क्या कुछ आज भी कुछ बोला था ना उन्होंने, कुछ पॉलिसी वगैरह? उन्होंने जो आज से 2 महीने पहले फरवरी में जो कनक्लेव हुआ था, अर्बन डेवलपमेंट कनक्लेव, उसमें जो डिसीजंस हुए थे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑडिट के ऊपर गाइडलाइंस और पॉलिसी, वो आज उन्होंने लॉन्च की है। उनकी बुक्स दी गई है, उस पर पूरा पढ़ने के बाद उस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। अभी हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ कहा, तो मुख्यमंत्री जी के भाषण पे या फिर उनकी जो संवाद था डायरेक्ट, उस पर कुछ कमेंट करेंगे आप? देखो, उन पे हम सोच रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जब बोला है तो अधिकारियों को भी उनको सुनना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, और मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंटेशन का पूरा आश्वासन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब पूरी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मुझे तो एक चीज़ और अच्छी लगी वहाँ पे रोहिला जी, कि इतने RWA के लोग मैंने पहली बार इकट्ठे हुए देखे। और ये समझ लीजिए, मुझे जो लगता है कि पूरी सरकार थी वहाँ पे, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो गुरुग्राम से रिलेटेड, या फिर उनके चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे चीफ और हम जितने भी लोग थे, सब डिपार्टमेंट के हेड वहाँ बैठे थे। और काफ़ी लंबा संवाद हुआ। इतना लंबा संवाद कभी सरकार के साथ डायरेक्टली RWA का हुआ नहीं। तो उसके लिए कुछ आप बोलना चाहें? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो मैं सरकार को, डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज़ ये अपने आप में एक पहला एनक्लेव था RWA के साथ डायरेक्टली विद गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने हमारे सारे इश्यूज़ को पेशेंसफुली सुना है, उसको फिर कंक्लूड किया है। और जब CM साहब आ गए हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई है। एक 25 और 26 जो मार्च था, उसमें भी एक कॉन्क्लेव हुआ था जो कि बिल्डर के साथ था। तो वहाँ पे हमारी एक टीम है गौरी सरीन जी की, उनके साथ हमने मिलके हमने कुछ पॉइंट्स है जो हमने रेज़ किए थे। मेकिंग मॉडल गुरुग्राम करके हमारा ग्रुप है, यस। तो उसमें हमने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए थे। तो जो हैंडओवर पॉलिसी है वो, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने बोला था, तो उनके ऊपर CM साहब ने खुद पर्सनली टेकअप करके उस पर हैंडओवर पॉलिसी भी बना रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी मीना साहब को कुछ बोला है। तो ओवरऑल आज का जो है इन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है गवर्नमेंट ने, अगर उसको वो असली जामा पहनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सो नथिंग लाइक दैट, सो इट वुड बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर RWA's रेजिडेंट और गवर्नमेंट। थैंक यू। एक चीज़ और कि ये ही सेमिनार फिर अगेन 6 मंथ के बाद होगा, जो कि अभी CM साहब बोल के गए हैं। और उनका कहना ये है कि अगर कुछ पॉलिसीज़ अगर बनती हैं तो उस पॉलिसीज़ में भी ये डालेंगे कि इस तरह का जो सेमिनार है वो एनुअली बेसिस पे हो। तो मुझे लगता है रोहिला साहब कि यहाँ इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट भी हम लोग करना चाहेंगे कि जब ये नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको नोटिफिकेशन दूंगा, आपकी नज़रों में डालूंगा कि ये कब होगा नेक्स्ट टाइम। तो अगर हो सके तो आपके RWA से या फिर आपकी सोसाइटी में से वहाँ कोई प्रेजेंट रहे और अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए और ख़ासकर CM साहब के सामने ज़रूर रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।